भाई अपन ये जो सारी चीज है ये इसके ऊपर से है कि मनुष्य के अंदर दो संबद्ध शक्तियां हैं, ज्ञान और प्रज्ञा। ज्ञान एक विकृत माध्यम में देखा हुआ उतना सा ही सत्य है जितना कि मन टटोलते हुए प्राप्त कर सकता है। प्रज्ञा वह है जिसे दिव्य दर्शन का नेत्र आत्मा में देखता है। परसों हमने इसका पूरा बैकग्राउंड की विचार और सूत्रावली श्री अरविंद ने कौन से ईयर में लिखी और कितने सूत्र थे, क्या था वो पूरा बैकग्राउंड, फिर बाद में ये चर्चा की क्या हम मानते हैं, ज्ञान क्या है, प्रज्ञा क्या है। इसके संबंध में फिर बाद में कल मैंने शेयर किया ये भारतीय संस्कृति का, जिसके अंदर ये कोटेशन की जो शिक्षा अपने आप को ज्ञान देने तक सीमित रखती है वो अपने आप में वास्तव में कोई शिक्षा ही नहीं है। तो खाली अभी तो अपन चीजों को ट्रेस करके फिर देखते हैं उनका क्या बनता है, अभी तो ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3 दिन से यही है। ये जो कोटेशन या ये जो डिस्कशन कल चल रहा था ये भारतीय संस्कृति के अंदर से है। ये अभी हम पूरा कर लेंगे, थोड़ा अधूरा था। ये 302 नंबर पेज के ऊपर है, जो अपन अपनी सनातन धर्म वाली पुस्तक है उसमें। आपके पास यदि प्रिंटेड टेक्स्ट है तो आप वो, नहीं तो ये स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा है। तो एक हमने ये बात करी थी कि आपका बहुत विकास करें आप माइंड का और का, तो भी वास्तव में शिक्षा का वो कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। और ये चीजें आपके सच्चे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर सकती। एक गंभीर विश्लेषण में एक सच्चे व्यक्तित्व का निर्माण किसी विषय या किसी विद्या में उसकी पारंगतता से कहीं अधिक उसके उस मनोवैज्ञानिक विकास और संरचना पर निर्भर करता है जो सहज रूप से सत्ता के सत्य की ओर उन्मुख हो और जिसके सभी विचार, भाव और क्रियाएं उसी से अभिप्रेरित हों। ये हम जो कल चर्चा कर रहे थे उसी का कंटिन्यूएशन है। तो ये अगर सारे विकास साधित हो भी जाएं जो हमने पहले बात करी, पर ये सारे इसके ऊपर निर्भर करते हैं। हमने इस पे बात करी कि सूचनाएं कितनी भी हों, आपके पास इंद्रियां बड़ी तेज हैं, पर उनकी रिपोर्ट यदि सही मन नहीं है, माइंड अगर नहीं है, तो वो सूचनाएं अपने आप में कोई उपयोग की नहीं हो सकती। वैसे ही आपके अंदर और बहुत लेटेंट फैकल्टीज हैं, उनका आप कितना से कितना विकास करो, पर उसको संभालने वाली चेतना है वो यदि न हो, तो ये फिर बाद के अंदर ये एक आसुरी कल्मिनेशन की ओर ही जाएगी। इनका कोई सुखद उपयोग प्रयोग होगा नहीं, कभी भी नहीं। तो इसलिए मेन चीज इसके अंदर क्या है कि मनोवैज्ञानिक विकास और संरचना जो सहज रूप से सत्ता के सत्य की ओर उन्मुख हो, और इसमें केवल एक ही भाग है जो सहज रूप से ये काम करता है, वो है आपकी अंतरात्मा। मतलब सारी चीजों के अंदर आप सामान्य जीवन के अंदर भी उसकी बारीकियों के अंदर जाना चाहते हैं, उसकी एकदम गहराइयों में, जैसे हमारे ऋषि गए एक एक अणु के पीछे क्या है, यहाँ से मतलब भूगोल है या खगोल है या जितने भी आपकी बाहरी या आंतरिक जितनी विद्याएं हैं, सारों के केंद्र में मूल के अंदर कैसे जा सके। और ये आर्य शिक्षा पद्धति के आधार में ये चीज थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में इसमें ये कमेंट्री है भारतीय संस्कृति वाली पुस्तक के अंदर। हमारे लिए यहाँ ये प्रासंगिकता है भी ज्ञान क्या और फिर बाद में प्रज्ञा क्या। तो अभी तो खाली हम इसको एक थोड़ी सी चीज को ट्रेस कर रहे हैं, फिर कुछ और मैं आपको कोटेशंस हैं या चीजें हैं जो हमको देखने का एक एक एटलीस्ट कम से कम होल्ड ऑन करने के लिए कि हाँ ये क्या है, सोचने के लिए दो चीजों का कॉन्ट्रास्ट देगी तो कुछ कुछ आभास होगा। अदरवाइज तो शब्दों में तो कैसे डिफाइन करें इसको। किसी विषय में पारंगत व्यक्ति की प्रवृत्ति यदि विध्वंसकारी या विघटनकारी हो, तो उसकी वह सब विद्या और ज्ञान उतना ही अधिक अनिष्टकारी बन जाता है। यही नहीं, जिन सूक्ष्म विषयों में इस संस्कृति को प्रवेश करना था, उसके लिए किसी ज्ञान से पूर्व एक ऐसे सुदृढ़ मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक और नैतिक और आंतरिक व्यक्तित्व के निर्माण की आवश्यकता थी, जिस पर कि निशंक रूप से ज्ञान के भवन का निर्माण किया जा सके। सामान्य जीवन में भी हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे संवेदनशील या गोपनीय कार्य या पेशे होते हैं जिनके लिए पात्रता का विचार
अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और उस समुचित पात्रता के आधार पर ही व्यक्ति को उसमें प्रवेश दिया जाता है और उस कार्य से संबंधित संवेदनशील और गोपनीय सूचनाएं और प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। आप में यदि नहीं है ये, ज्ञान बहुत है, पर आप पे विश्वास नहीं किया जा सकता। आप में जो निष्ठा है, जो डीपर कोई चीज है, वो यदि नहीं है, तो आपको गोपनीय या संवेदनशील जो चीजें हैं, वो नहीं दी जाएंगी। आपको बहुत ज्ञान होगा किसी चीज का, इनफैक्ट वो तो नेगेटिव और हो जाएगा। आप अगर ज्यादा इन चीजों से संपन्न हैं, तो आप खतरा बन जाएंगे यदि आप में उसको धारण करने की क्षमता नहीं है। यदि हम कुछ सूक्ष्मता से देखें तो केवल मानसिक शक्तियों के, यहाँ तक कि विलक्षण प्राणी को शक्तिशाली गुह्य शक्तियों के विकास होने पर भी व्यक्ति जिस मूल अहमात्मक और संकीर्ण चेतना या दृष्टिकोण से जगत और जीवन को देखता है, उसमें पहले की तुलना में अधिक कोई मूल अंतर नहीं आता। मतलब यदि आपके अंदर ये डीपर ओरिएंटेशन नहीं जन्मा है, आप में आपकी प्राणिक शक्तियां हैं, मानसिक शक्तियां हैं, आप देख पाते हैं, आप वर्तमान है वो उसको उसके अंदर पेनिट्रेट कर पाते हैं, भूत है, भविष्य है, व्यक्ति के अंदर क्या रोग है उसको आपने एक इशारा किया वो ठीक कर दिया, या और बहुत बहुत तरीके की चीजें आपने सिद्ध कर रखी हैं। इससे मूलभूत आप क्या हो उसमें अंतर नहीं आता, उसमें कोई विशेष अंतर आता नहीं। तो जब तक चेतना में परिवर्तन नहीं आता, ये सारी चीजें तो एंडोर्फमेंट्स नहीं, फिर बाद में आपकी लाइबिलिटीज बन जाती हैं, आपके लिए समस्या का घर बन जाती हैं ये। अभी वर्तमान में ही हमसे अपना जो फ्रेमवर्क है वो कंट्रोल नहीं आ रहा। कल को मानिए आपको वाणियां सुनाई देनी शुरू कर दें, उनको कहाँ रखें? अंतर्दर्शन होने शुरू हो जाएं, पूर्वाभास होने शुरू हो जाएं, आभास, आपको कल का प्रिमोनिशंस होने शुरू हो गए। आपके लिए वर्तमान ढांचा ही सही रख पाना बड़ा मुश्किल है। तो अभी हम एक सिक्योर ग्राउंड पे ज्ञान की इनकी बातें कर पाते हैं क्योंकि हमारे ये जो लेटेंट फैकल्टीज है खुली नहीं। अगर ये खुल जाए और ये जो आधार है ये ऐसे ही जो है कमजोर आधार हो, ये चरमरा जाएगा। वर्तमान ही हमारा ढांचा है, उसको ही वहन करने का ऐसे लगता नहीं कि इसके अंदर पूरी शक्ति सामर्थ्य है। उल्टे इन सब के विकास से उसे तो कहीं अधिक ऐसे शक्तिशाली साधन मिल जाते हैं जिनके द्वारा वह अपने उन्हीं निहित उद्देश्यों, यहाँ तक कि शक्ति सामर्थ्य प्राप्त होने से उनसे भी कहीं अधिक अहम परक निहित उद्देश्यों, जिनकी कि पहले वह कल्पना भी नहीं कर पाता था, की पूर्ति कहीं अधिक विशाल और सुविधाजनक रूप से करने में लग जाता है। पहले उसकी कल्पना तक भी नहीं थी कि ये आयाम भी हैं क्या। अभी जैसे ही आपके पास धन आ जाता है, प्रतिष्ठा आ जाती है, या फिर ये तो चलो बाहरी चीजें ही हैं, यही हम पचा नहीं पाते, पर आपको जो थोड़ी सी कोई सिद्धि प्राप्त हो गई, कोई ऐसी चीज प्राप्त हो गई, तब तो कहना ही क्या। इस सब से हम अधिकाधिक इस निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं कि क्षमताओं के विकास से कहीं अधिक सर्वोपरि है उस चेतना का विकास जो सदा हमारी सत्ता के सत्य के प्रति खुली होती है। सत्ता का सत्य उसके प्रति खुली है। ये हम धीरे 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 और अंतरंग रूप से भीतर प्रवेश करते जा रहे हैं। अब आप देखिए हमने जो यात्रा शुरू करी, क्योंकि हम इसी के ऊपर ज्ञान और प्रज्ञा, ज्ञान का ये कह रहे हैं कि जो एक विकृत माध्यम के अंदर अपूर्ण, ये क्या कह रहे हैं देखो, ज्ञान एक विकृत माध्यम में देखा हुआ, पहले तो माध्यम विकृत है। आप जिस चीज में यदि गंदा पानी है उसमें जो रिफ्लेक्शन आएगा, यदि अपने आप में जो चीज जिसका रिफ्लेक्शन आ रहा है वो बड़ी साफ है, शुभ्र है, इमाक्युलेट है, वो जैसी भी है, उसका जो रिफ्लेक्शन बन रहा वो विकृत बन रहा है। और फिर बाद में उतना सा ही सत्य है जितना कि मन टटोलते हुए प्राप्त कर सकता है। अब मन वैसे ही टटोलते हुए, पहले तो मतलब उसको दिख ही नहीं रहा, उसकी आंखें नहीं है, वो टटोल रहा है। अब टटोल के, अब मैं कहाँ हूँ, ये लाइब्रेरी है या भवन है या कोई होटल है या गेस्ट हाउस है या फिर कोई आश्रम है, क्या है, जंगल है, क्या है। यदि आंखें नहीं है तब टटोलने की क्रिया है।
आंखें हैं पर इतना अंधकार है कि हाथ को हाथ नजर नहीं आ रहा। ऐसे में आप टटोल रहे हैं तो वही बात है कि हाथी को हजार लोगों ने भी टटोला और उसका वर्णन किया, कितना भी बारीकी से किया, वो हाथी की पिक्चर नहीं बना सकते। और उन एक एक मिलीमीटर को भी आप ट्रेस कर लो तो भी उससे जो मेन जो पिक्चर है वहां तक वो पिक्चर नहीं प्रोवाइड करेंगे आपको। वो पिक्चर तो वो जो दिव्य दर्शन है उसका नेत्र आत्मा में देख लेता है। ये पिक्चर जब तक आपको नहीं मिलती तब तक वो सारी को जोड़ें कैसे, ये पर्सपेक्टिव जब तक नहीं आए कि बात क्या है। इसलिए जीवन के विषय में कितनी कितनी बातें हैं, कितनी 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 चीजें हैं, और जो उसके केंद्रीय सत्य है उससे चूक जाते हैं। और ये कोई व्यक्ति की बात नहीं है भाई। और सारी संस्कृतियों ने परमात्मा की या जो मूल तत्व है उसकी परिकल्पना किस रूप में करी और अपने आप को उसके ऊपर आधारित कर दिया। एकमात्र भारतीय संस्कृति है जिसने इसको इस तरीके से देखा और अपनी सारी संकल्पना उसी आधार पे करी। और इसी कारण और जहां किसी का नामो निशान तक नहीं है, ये सभी कालों से गुजरती हुई आज भी वैसी अक्षुण्य बनी हुई है। इनफैक्ट श्री अरविंद के आने के बाद में ये तो दोबारा शक्तिशाली रूप से गर्जना करती हुई फिर आगे चल रही है। तो मतलब क्या बात है, सारी चीज यदि देखी जाए तो वो कोई सुप्रीम रियलिटी है, उसके एक्सप्रेशन का प्रयास है। और जितना ही आप अपने जीवन में, सामूहिक जीवन में उसको अभिव्यक्त करते हैं उतनी ही उसकी शाश्वतता है, नहीं तो वो खत्म हो जाती है। प्रज्ञा वह है जिसे दिव्य दर्शन का नेत्र, अब देखने वाली आंख भी दिव्य दर्शन की है, वो बेचारा टटोलते हुए अंधेरे के अंदर। यदि मन अपनी पूर्णतम अवस्था में भी काम करे कितना देख लेगा, क्योंकि जिस माध्यम में जड़ पदार्थ में ढूंढ रहे हो आप, जड़ पदार्थ के अंदर उसके माध्यम से ही विज्ञान सारा प्रयास कर रहा है, या आप प्राण के अंदर ढूंढ रहे हो, संपर्कों के अंदर, आपके व्यवहार के अंदर। तो ये ऐसे विकृत माध्यम हैं और देखने वाला उसके अंदर मन है, वो बेचारा क्या करे। तो इससे जो कुल मिला के इस सारी चीज से जो पिक्चर निकल के आती है, मतलब बेस्ट से बेस्ट भी पिक्चर निकल के आती है, वो कितनी हो सकती है। और फिर भी ज्ञान एक बहुत बड़ा शब्द है, छोटी चीज नहीं है। ये कह रहे हैं ज्ञान से बड़ी पवित्र करने वाली कोई चीज नहीं है। वही प्रज्ञा वह है जिसे दिव्य दर्शन का नेत्र आत्मा में देखता है। तो पहले तो माध्यम एकदम साफ स्पष्ट, जैसे प्रोजेक्शन है, सामने पर्दा है फटा पुराना, उसमें पता नहीं क्या क्या है, और पर्दा अपने आप में ऐसा है कि ग्रीन लाइट आती है पता नहीं उसको क्या बना देता है, कोई दूसरी लाइट आती है उसको विकृत कैसा कुछ भी कर देता है। या एक ऐसा कॉन्वेक्स या कॉन्केव या ऐसा टूटा फूटा लेंस या धूमिल लेंस है जो आकृति को एकदम तोड़ मरोड़ देता है। इसकी बजाय आपका पर्दा एकदम साफ स्पष्ट है, या आपका साज ऐसा है कि जो हू बहू वही स्वर बजाता है। और देखता कौन है, दिव्य दर्शन का नेत्र देखता है। अब इससे जो रिपोर्ट आएगी, अब वो प्रज्ञा है। इसके में अब कुछ कि कैसे दिखता है ये तो ठीक है, पर ये बातें कैसी होती हैं, इसके लिए मैं आपको देखो कुछ एक आध उदाहरण देना शुरू कर देता हूं। ये अब हम चलें, ये यदि आपके पास योगी कृष्ण प्रेम वाली पुस्तक है हिंदी में, तो नहीं तो स्क्रीन आपके सामने है ही। मैं कुछ आपको ऐसे उदाहरण दे रहा हूं कि जब ये प्रज्ञा एक्टिव हो तो चीजें कैसी नजर आती है, या उसका अर्थ क्या है, बात क्या है, उसका रिफ्लेक्शन किस तरीके से आएगा, क्या दिखेगा। अब ये पत्र है दिलीप कुमार रॉय की, एक बड़ी ही काफी अप्रिसिएटेड वेल रेड बुक है अमंग द ग्रेट, बहुत जबरदस्त पुस्तक है। इसके अंदर इन्होंने कुछ महान लोगों को लेके, इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, कुछ और लोग हैं, तो ये पुस्तक इनको भेजी योगी श्री कृष्ण प्रेम को। अब इनका जो रिफ्लेक्शन आया, पहले तो ये पुस्तक अपने आप में बड़ी अद्वितीय पुस्तक है, तो इसका मतलब ज्ञान की तो कोई कमी नहीं है। प्रज्ञा का नेत्र उसको किस तरीके से देखता है, उसकी वाणी क्या आती है। दिलीप कुमार रॉय कोई सामान्य व्यक्ति नहीं,
जो पुस्तक उन्होंने लिखी वो तो आज भी उपलब्ध है, आप पढ़ के देख लीजिए। समझना ही उसको यूँ तो मुश्किल है। पूरा आपको डीप जाके कि ये क्या उसकी चीज़ को सामने लेके आ रहे हैं। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के बारे में इन्होंने जो लिखा, वैसा अंतरंग वर्णन उनके बारे में और कहीं मिलता ही नहीं। इनके दोस्त भी थे, पर जिस तरीके से ये उनके नेचर को, उनकी प्रकृति को, उनकी जो प्रतिभा है, उसको निकाल के लेके आए, वैसा वर्णन कहीं है ही नहीं। हालाँकि नेताजी के जो भतीजे हैं, उन उसने भी लिखा है, औरों ने भी लिखा है, पर उनके चरित्र का जो चित्रण इन्होंने किया है दिलीप कुमार रॉय ने, वैसा वो बेजोड़ है। अब इन्होंने ये पुस्तक लिखी, मोटी पुस्तक है ये, अमंग द ग्रेट। जब ये उनको भेजी, अब प्रज्ञा की जो बात है, प्रैक्टिस के अंदर वो या कैसे वो आपको कहेगी, अब देखो, मेरे प्रिय दिलीप, कुछ दिनों पहले तुम्हारी पुस्तक अमंग द ग्रेट के रूप में एक अप्रत्याशित सुहाना आश्चर्य प्राप्त हुआ। सचमुच धन्यवाद और अभिनंदन। मैंने बड़े ही आनंद के साथ इसे अभी पढ़कर समाप्त किया है। तुम्हारे रविंद्रनाथ के साथ हुए संपर्क के वृत्तांत का और विशेषकर स्त्री और पुरुष के भिन्न धर्मों के विषय में चर्चा का खूब आनंद उठाया। उसमें कोई प्रसंग इन्होंने कहा होगा। उनके विषय में आज से पहले कभी मैंने ऐसा नहीं पढ़ा था जिसने मुझे इतने गहरे रूप से और संवेदनशील रूप से सही होने का आभास दिया हो। मैं ये कहने का साहस कर सकता हूं कि हेवलॉक एलिस ने अपनी शैली में ऐसा ही कुछ कहा था, परंतु मैं निश्चित हूं कि उसमें रविन्द्रनाथ के व्यवहार की संवेदनशीलता नहीं थी। मतलब जो ये नाम लिया उसने रविन्द्रनाथ के, टैगोर के विषय में कुछ कहा होगा, पर ये जो सेंसिटिविटी है उनके व्यवहार की, वो उसमें नहीं थी। वैसे ही जो सुभाष चंद्र बोस के विषय में जो अंतरंग तरीके से ये लेके आए, वैसे और कहीं देखने को मिलती नहीं। क्योंकि कलम के ऊपर जो इनका जो महारत थी और जो पैनी दृष्टि थी, अब ये सामान्य व्यक्ति के होती ही नहीं। पर जिस व्यक्ति को इन्होंने भेजा, वो अब इसके ऊपर क्या रिफ्लेक्शन देने वाला है वो देखिए। वो असंभव चीज है। वो यदि आत्मा का नेत्र नहीं हो तो वो बात कह ही नहीं सकता, और न ही उसे एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के ऊपर उभार कर दिखाया गया होगा। क्योंकि इन्होंने आध्यात्मिक तत्व क्या था, वो पृष्ठभूमि के ऊपर इस महारथी को अगर उभार के दिखाया जाए, वैसा कभी किया नहीं गया जैसा तूने किया है। हाँ, मैं सर्वथा गलत हो सकता हूं, परंतु जो थोड़ा बहुत मैंने एलिस का पढ़ रखा है, उससे मुझे संदेह होता है कि उसका आधार तो जिसे तुम प्राणिक या प्राणिक बौद्धिक कहते हो, उसी प्रकार का था। प्राणिक या प्राणिक बौद्धिक, वाइटल मेंटल, तो उसी से विवेचन करोगे तो अब आपका आधार है, आपने और गहरा लिया है। आखिरकार भारत तो भारत है। व्यक्तिगत तौर पर मैंने मेरे गुरु को, अब ये मूल बात है इसकी, या फिर इस संदर्भ में अन्य किसी भी सच्चे गुरु को, महान व्यक्तित्वों के एक प्रकीर्ण संग्रह के बीच, मिसलेनियस मिसलेनियस कलेक्शन के बीच मैंने अपने गुरु को शामिल नहीं किया होता। दिलीप, ये क्या कर दिया तूने। मतलब इस कितनी एक मृदु भाषा है, पर जो बात कह रहे हैं वो कितनी जबरदस्त मार्मिक है कि व्यक्तिगत तौर पर मैंने मेरे गुरु को महान व्यक्तित्वों के एक प्रकीर्ण संग्रह के बीच शामिल नहीं किया होता। दिलीप, ये क्या कर दिया तूने। परंतु चूंकि तुमने ऐसा किया है, तो मैं मानता हूं कि तुमने ऐसा भली प्रकार किया है। एक छोटा सा वाक्य, एक छोटी सी चीज, आपका गुरु कोई प्रकीर्ण संग्रह के बीच कोई एक वन ऑफ द कलेक्शंस के अंदर कोई ऐसी चीज थोड़ी है। किसी भी गुरु, ये तो श्री अरबिंदो हैं, कोई भी गुरु को अमंग द ग्रेट, तू ऐसा करने की सोच भी कैसे सकता है। पर जिस भाषा में, हम तो चूक जाएंगे इसको पढ़ के भी। क्या मार्मिक बात है। कौन सी दृष्टि है जिसने एक चीज को देख लिया कि गुरु कोई प्रकीर्ण नहीं है, मिसलेनियस नहीं है गुरु, चाहे तुम्हारे प्रेम के द्वारा या फिर अन्य कारणों से, जिनका मैं उल्लेख नहीं करना चाहूंगा। तूने जिस भी कारण से ये किया है, मैं तुम्हें श्री अरविंद के विषय में पढ़ना पसंद करूंगा, बजाय अन्य किसी भी विषय के। अब मेरे को नहीं पता कि आप इसको कितना गहराई से ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, पर ये दृष्टि आती ही नहीं, जीवन भर नहीं आती। नहीं, हम क्या कितनी तरीके से इसमें श्री अरविंद ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, हम तो खैर अन्यता से फॉलो भी नहीं करते।
जो व्यक्ति वहां चला गया इतना, और श्री अरविंद कह रहे हैं कि ये मेरे साथ अनेकों जन्मों से साथ आ रहा है, मेरा पुत्र है ये, और सामान्य व्यक्ति नहीं है। जिस तरीके से वो इनके व्यक्तित्वों को बाहर निकाल के लेके आ रहा है, जिसको ज्ञान कहते हैं, उसके नेत्र की पराकाष्ठा है मान लीजिए, पर वो ये गलती कर बैठती है क्योंकि ये एक अलग तरीके की प्रज्ञा है। पर मैं तुम्हें और अधिक शर्मिंदा नहीं करूंगा। यूं तो इन्होंने क्या कह दिया, विवरणात्मक सामग्री और पत्रों के तुम्हारे कुशल प्रयोग ने मुझे लगता है कि श्री अरविंद पर तुम्हारे निबंध को उनके योग का प्रथम श्रेणी का परिचय बना दिया है। श्री अरविंद के विषय में, भाई अमंग द ग्रेट में एक श्री अरविंद भी हैं, तो उनके विषय में तुम्हारे निबंध जो तुमने लिखा और उनके योग का प्रथम श्रेणी का परिचय बना दिया है। योग के श्री अरविंद का योग क्या है, आपको यदि उसकी भूमिका चाहिए कि क्या है श्री अरविंद का योग, तो तूने जो किया है वो फर्स्ट ग्रेड की चीज हो गई। पर तेरे को दिलीप, मैं श्री अरविंद के विषय में पढ़ना पसंद करूंगा, बजाय तूने क्या किया, ये तूने तेरे गुरु को प्रकीर्ण संग्रह के बीच में डाल दिया। ये प्रज्ञा का नेत्र देख लेता सीधे स्पष्ट तरीके से। दूसरे, अम्मा आपको एक चीज इसी पुस्तक के अंदर एक और है, मतलब ये बातें कहां से आती है, मैं कुछ आपको खाली ये उदाहरण देना चाहता हूं। सपोज, खैर यहां एक बार बीच से लेते हैं। मुझे लगता है कि मैं अपने सिद्धांत को, काश यह मेरे व्यवहार में भी होता, परंतु कर्म तो सदा ही दृष्टि के पीछे चलता है। ये पेज यदि आपके पुस्तक है पास में तो 172 नंबर पेज है, ये कोई चर्चा चलती आ रही है, और अपना मूल विषय तो अगले पैराग्राफ में आ जाएगा। 4 शब्दों में सार रूप में रख सकता हूं, आस्क नथिंग, गिव एवरीथिंग। सर्वस्व भेंट कर दो, कुछ भी मांग मत करो। एक समय बड़ी उत्कंठा से अनुभवों की कामना करता था, और यदि कोई वास्तव में कामना करता है तो कृष्ण कोई कंजूस नहीं है। मतलब यदि आप अनुभवों की कामना करते हो तो कृष्ण कोई कृपण या कंजूस नहीं है, वो आपको अनुभव दे देंगे। परंतु अब मुझे महसूस होता है कि उनका प्रेम समस्त अनुभवों से स्वतंत्र होना चाहिए। कितने भी डीप, कितने भी उच्च आपको अनुभव हो जाएं, कृष्ण तो उससे परे है भाई। ये कोई अनुभवों के क्षेत्र की चीज थोड़ी है जो कि उनकी इच्छा से आए और चले जाएं, और उन्हीं के प्रयोजन को सिद्ध करने आए। ये सामान्य बातें नहीं है ये। उसे तो अवश्य ही उस वायु की तरह होना चाहिए जो हम श्वास लेते हैं, जो निसंदेह कभी तो फूलों की सुगंध से सुवासित होती है, परंतु जो कि तब भी उतनी ही अत्यावश्यक होती है जितनी कि जब उसमें कोई भी ग्राह्य सुगंध न हो। अब इसमें जो अब विवेचन आएगा उसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग उनका वर्णन निराकार के रूप में या फिर हजारों हाथ पैरों से युक्त के रूप में करते हैं, परंतु मेरे लिए तो 2 चरण ही पर्याप्त हैं। और आहा, क्या चरण हैं! यदि कोई इन्हें चूक जाता है तो कोई ब्रह्मानंद और कोई भी मुक्ति इस क्षति की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब प्रज्ञा का नेत्र देखता है वो ये देखता है, और आपका कितना भी ब्रह्म ज्ञान, ये ज्ञान, वो ज्ञान, जो आप बहुत गहरा ज्ञान भी कहते हैं, यदि उसको अनुभव भी है तो अनुभव के बारे में कह दिया। वो तो ऐसे है, कोई भी अनुभव, कितने भी गहरे अनुभव क्या दे देंगे आपको, पहले तो ये हो ही नहीं। मुझे लगता है कि कुछ लोग इसे मानव आकारित पुकारेंगे, परंतु वे क्या पुकारते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है। तथ्य तो तथ्य हैं। और इस आधुनिक धारणा को मैं अस्वीकार करता हूं कि एकमात्र अमूर्तता ही सत्य है। अगर फिजिकल फिगर के अंदर कृष्ण है, वो कोई इतनी बड़ी रियलिटी नहीं हो सकती। अमूर्तता है वो बड़ी रियलिटी है, कुछ लोगों की ये धारणा है। आप भी कह देंगे भी शालिग्राम, पर ये तो कंटेंट है इस ब्रह्मांड के अंदर, एक छोटा सा टुकड़ा है। वो कह रहे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये ही परात्पर है। जब तक ये आपकी मानसिकता में अगर इस चीज को नहीं तोड़ पाते और ये प्रतिष्ठित नहीं कर पाते,
हम चूक जाते हैं जो रियलिटी है उसको। जैसे कभी भी कोई आनंद नहीं हो सकता था यदि कृष्ण आनंदमय न होते, ठीक उसी प्रकार कोई मूर्तता नहीं होती यदि वे मूर्त न होते, और कहीं कोई रूप न होता यदि उनका कोई रूप न होता। जैसा तुम जानते ही हो, एक समय मैं बुद्ध की पूजा करता था। कृष्ण प्रेम कह रहे हैं, और वह भी गहराई से। गहराई इन दी सेंस, उनको सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमा, उसमें देखा, अरे ये भाव, तो उनका ये ही करने लायक है। ओरिजिनल पाली पढ़ी, बताओ कहाँ अंग्रेज, यहाँ पाली के अंदर सारा लिटरेचर पढ़ा, पर उनका जो अनुभूति, जो चीज मैंने उसमें देख ली, वो इस सारे लिटरेचर को पढ़ के भी मेरे को नहीं मिली। परंतु वह तो मेरे कृष्ण को जानने से पहले था। और अब जब मैं अतीत के परिदृश्यों को देखता हूं, तो सभी छायानुमा भूतहा आकृतियों की राशि के बीच मैं अलौकिक प्रकाश में जगमगाते उसे एक दिव्य रूप को ही देखता हूं। परंतु अतीत ही क्यों, भूत, वर्तमान और भविष्य, उनके अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। मैं आपको खाली ये दिखाना चाह रहा हूं कि प्रज्ञा जब देखती है, उसके शब्द कैसे होने चाहिए। भी अगर ये टेस्ट नहीं दिया जाए और खाली अमूर्त बातें हम करते रहें कि ज्ञान ऐसे है, प्रज्ञा ऐसे है, वो अधूरा है, ये मत कुछ और उदाहरण इसमें दूंगा तो अंतरंग तरीके से हम इसमें भी जा पाएंगे कि अरे ये बात है। उनके श्री विग्रह के वक्र और भंगिमाएं, क्योंकि भगवान तो टेढ़े रूप से खड़े होते हैं ना, तो सभी अनंतताओं, शाश्वतताओं और परम तत्वों से अधिक मूल्यवान हैं। समस्त लोग तो उनकी त्वचा के पोरों में समाये हैं, और तब भी वो कोई धुंधली सी वैश्विक आकृति नहीं बने रहते। अपितु वह पीली धोती में मोर पंख धारण किए, बांस की बांसुरी की धुन से आत्मा को मदमस्त कर देने वाली शाश्वत ग्वाला ही बने रहते हैं। कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने। कृष्ण से परे भी कोई तत्व हो सकता है, मैं नहीं जानता। तुम देखो दिलीप, मैं तो बिल्कुल किम किम कर्तव्य विमूढ़ हूं। जगदीश चंद्र चटर्जी चाहते थे कि उनकी अमेरिकन स्कूल ऑफ वैदिक स्टडीज के लिए श्री कृष्ण पर मैं एक पुस्तक लिखूं, पर मैं क्या लिख सकता हूं। मैं वुडरॉफ, ये इसने भारतीय संस्कृति के ऊपर भी लिखा था, श्री अरविंद ने इनको कोट भी किया है कि उन्होंने लिखा है, फिर आर्चर ने, तो इन लोगों ने लिखा है। वुडरॉफ जो है उसने तो पॉजिटिव तरीके से लिखा है, पर अब वो पॉजिटिव भी जो है वो वास्तव में इसकी चीज को नहीं लेके आता। जैसे जैसे मंत्र शक्ति तथा इष्ट देवता तथा परम सत्ता के ऊपर गंभीर या नीरस नीरस तत्व ज्ञान नहीं लिख सकता, और न ही भंडार करके जैसे इतिहास की संदेहास्पद अनिश्चितताओं में डूब सकता हूं, और फिर किसी भी कीमत पर एक पाश्चात्य जनता के लिए यह वर्णन तो कर ही नहीं सकता कि किस प्रकार कृष्ण ने अपनी छोटी सी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया था। क्या समझाऊं अब मैं उनको, ये समझाओ कि अब ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है कि अपनी अंगुली के ऊपर धारण कर लिया। ये बात मैं नहीं समझा सकता उनको। तो ये अभी नहीं समझाई जा सकती ये चीज। वे तो जानना चाहेंगे कि इस सब का अर्थ क्या है। मैं इन सब अर्थों से तंग आ चुका हूं। इसका अर्थ है बस कृष्ण। आप मानसिक तरीके से जितने, अभी तो ये कितना शोरगुल, इतना कोलाहल है, और दिव्य दर्शन का नेत्र देख लेता है। तो एक ये पत्र है इनका। अच्छा, एक दूसरा, अच्छा यहां तक तो ठीक बात है क्या? आप ये समझ पा रहे हैं मैं जो उदाहरण इसके अंदर दे रहा हूं? हाँ। आप देख रहे हैं ना कैसा अंतर है इनके अंदर भाषा में। ये कोई ज्ञान की या ये नहीं है, ये दिव्य दर्शन का नेत्र सीधे स्पष्ट मुद्दे को देख लेता है। हाँ जी रविकांत जी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। पराकाष्ठा है ये एक तो, जो उन्होंने लिखी है कि क्या किस तरह से वह बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने वर्णन किया है उस परात्पर का, कि वो मूर्तिमान के रूप में उसको हम नहीं उसका वर्णन कर सकते। हाँ नहीं, पर ये तो उल्टी बात कह रहे हैं। ये कह जी। रहे वो मूर्ति जो है वो परात्पर से परे है। एक शालिग्राम है, वो सारी परात्परताओं से परे है। और मैं कैसे समझाऊं कि उनकी जो भ्रकुटी है, उनकी जो बंक, जो ये पूरा है,
जो टेढ़े खड़े हैं वो, उनमें सारी शाश्वतताएं, अनंतताएं, यही तो हमारी बुद्धि में इंप्रेस अपॉन नहीं करती। ये एक छोटी ये सी चीज, जैसे वो ट्रेन के अंदर जा रहे थे तो एक इंग्लिश लेडी बैठी थी। अब इनके गैरवे वस्त्र देख के, क्योंकि ये तो सन्यास ले चुके थे, कृष्ण प्रेम, बहुत नाराज हुई। अब तो उतनी नाराजगी की बात नहीं है, क्योंकि अब तो माहौल चेंज हो गया। अब तो कोई उसको देखता है तो बड़ा लगता है हाँ ठीक ही है। अब ऐसी कोई गलत बात नहीं है कि उसने कोई भगवा धारण कर रखा है, पर उस समय, अरे तू तो हमको लज्जित कर रहा है, तेरे को शर्म नहीं आई? पूरी की पूरी जाति को लज्जित करता है। तो क्या तेरे को ये सब करके मिला क्या? तो अपनी जेब से उन्होंने छोटी सी कृष्ण का विग्रह था, निकाल के कहते मैडम मेरे को ये मिला, ये पाया है मैंने। अब बताओ क्या बात थी वो। ये नेत्र देख लेता है, उसमें ज्ञान वगैरह कुछ नहीं। ये ज्ञान की तो पराकाष्ठा है, ज्ञान तो जाता ही नहीं यहां तक। अब ये तो खैर डिपेंड करता है नोमेनक्लेचर के ऊपर कि हम इसको किस शब्द को क्या कहते हैं, पर ये प्रज्ञा, इसीलिए हमको शब्दों के बीच के अंदर, भाई एटलीस्ट हमको एक ऐसी शब्दावली मिली है मां श्री अरविंद के माध्यम से जो चीजों के अंदर कोई ऐसे गड़बड़ नहीं करती, कंफ्यूज नहीं करती। ये तो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहती है। अच्छा, अब मैं आपको, देखो दो तीन और उदाहरण हैं, ये आपको कितना आप इसको ले पाते हैं या क्या नहीं है, पर मैं इसको एटलीस्ट कम से कम दोबारा आप इसको सुनेंगे तो आपके पास ये उदाहरण आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इसका एक एक उदाहरण तो अपना वो जो उद्धव जी वाला भी है। वो तो वो मैंने इनको बता दिया, मैंने कहा वो ज्ञानी था, पर दिव्य दर्शन का नेत्र तो वो गोपियां गई। गोपियों में था वो तो। भाई गोपियां कहती है कि उधो मन ना भय 10-20, हाँ, एक हूँ तो जो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। और फिर वो जाके का मैं किसको समझाने आया हूं कि कृष्ण तो यही है हमारे पास, तू समझा क्या रहा है? तो ये एक बड़ी विचित्र बात है। ये तो मैं बता ही रहा था कि उद्धव को जैसे ज्ञानी तो कह रहे हैं, और उनका ज्ञान कोई सामान्य ज्ञान है नहीं, हम तो पहुंच ही नहीं रहे। तो ज्ञान और प्रज्ञा की जो हम बात कर रहे हैं, अब आपको एक दूसरी चीज, ये हमको सोचने के लिए और मजबूर कर देगी। ये इसी जो हम पढ़ रहे हैं इसी के अंदर है, पर अंग्रेजी का मैं आपसे शेयर करता हूं अभी। ये पेज 264 है हमारे, आप लोगों के सबके पास है ये पुस्तक। इसका इंग्लिश वर्जन है, वॉल्यूम 1 है ये, मतलब अपना जो सिलेक्शंस फ्रॉम द कंप्लीट वर्क्स ऑफ श्री अरबिंदो, उसका वॉल्यूम 1, और पेज है 264। इसके अंदर श्री अरविंद ये जो विवेचन कर रहे हैं, अब इसमें आप ये देखिए, ये कह रहे हैं द अदर वैदिक बुक्स आर ऑफ माइनर authority or a secondary formation. The Brahmanas are ritual. वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आए, ग्रामेटिकल एंड हिस्टोरिकल ट्रीटाइजेस ऑन द ट्रेडिशंस एंड ceremonies of Vedic times, whose only value, apart from interesting glimpses of ancient life and Vedantic philosophy, lies in their attempt to fix and to interpret symbolically the ritual of Vedic sacrifice. ये बात करते करते the Upanishads, mighty as they are, only aspire to bring out, arrange philosophically in the language of later thinking and crown with the supreme name of Brahm, the eternal knowledge enshrined in the Vedas. श्री अरविंद यहाँ ये कहते आ रहे हैं कि जितने भी हमारे ग्रंथ हैं वो सारे के सारे इंगित कर रहे हैं भी हमारा पेरेंटेज है वेद। अभी भी हमारी जितनी भी धर्म पद्धतियां हैं, जो भी विचारधाराएं हैं, गीता है, उपनिषद है, पुराण है, जितने भी हैं, उनसे कहीं ये विचार की प्रामाणिकता आप ये कहाँ से लेके आए? ये यहाँ से लेके आया। आप जो ये बात कह रहे हैं इसकी ऑथोरिटी क्या है? इसकी ऑथोरिटी वेद है।
जब आप अल्टीमेटली ट्रेस डाउन करेंगे तो कुल मिला के वो सारे कहेंगे हम तो वेद से निकले हैं। और इसमें जोरदार बात क्या है, यट फॉर सम 2000 ईयर्स एटलीस्ट, कम से कम 2000 वर्षों से नो इंडियन हैज रियली अंडरस्टूड द वेदास। अब इन 2000 वर्षों के अंदर तो कितने कितने लोग आ गए भाई। इन 2000 वर्षों के अंदर जितने भी आपके जो दिग्गज हैं वो सारे नाम आ गए। तो श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, फॉर सम 2000 ईयर्स एटलीस्ट, कम से कम। तो हम कैसे लें इस बात को, कैसे देख लिया इन्होंने इस बात को। और इफ दे हैव बीन अंडरस्टूड, और यदि इनको समझा गया भी है, इफ सायण होल्ड्स फॉर अस देयर सीक्रेट, द रेवरेंस ऑफ द इंडियन माइंड फॉर देम बिकम्स ए बेसलेस सुपरस्टिशन एंड द आइडिया। और इसके अंदर ऑथोरिटी कौन, यदि हम सायण को ऑथोरिटी मानते हैं इसके अंदर, सायण के भाष्य को हम लेके चले वेद के ऊपर, तो फिर तो भारतीय मन का जो इसके प्रति आदर है, सत्कार है, इसके ऊपर प्रति अपनी श्रद्धा को बेस करना है, वो तो एक बेसलेस सुपरस्टिशन होगा। एक निराधार इस तरीके का सुपरस्टिशन है कि वेद के अंदर कोई चीज नहीं है, क्योंकि सायण ने जो चीज उसमें निरूपित करी है उससे तो वेद में कोई चीज है ही नहीं। एंड द idea that the modern Indian religions are Vedic in their substance is convicted of egregious error। जबरदस्त भयंकर जो है ना, एक भूल का कन्विक्शन इसको मिल जाएगा, अभियोग हो जाएगा इसके ऊपर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ज्ञान तो इतने समय के अंदर क्या ज्ञान नहीं था, इसको भी आप देखिए, मैं आपके लिए ये छोड़ता हूं। जो जो जिसको हम आधार एक पिलर्स मानते हैं, कितने नाम आ गए। अब वो नाम हम क्यों, सारे ही नाम आ गए 2000 वर्षों के अंदर। नो इंडियन हैज रियली अंडरस्टूड द वेदास। और इसके अंदर ये कह रहे हैं, जैसे दयानंद सरस्वती है, वो कोट कर रहे हैं, पहली बार कोई व्यक्ति इसके बारे में बात कर रहा है, पर वो भी इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वेद के विषय में उन्होंने तो अपने तरीके से ऊंची उड़ान भर ली, पर श्री अरविंद कह रहे हैं वो तो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इसको, ओवर स्टेट नहीं कर रहे इसको। तो ऐसी क्या बात है, मतलब ऐसी क्या चीज है ये। और अभी तक इसने, हम कोई नहीं जानता इसको, 2000 वर्षों के अंदर ये कह रहे हैं कोई इंडियन ने इसको जाना नहीं। और जोरदार बात है, इसका होल्ड आज भी है। मतलब इस सारे विचारों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारे ऊपर पूरा का पूरा अधिकार है। ये एक विशिष्ट बात है। तो कौन सा नेत्र है जो इस चीज को देखता है, कैसे दिखता है। आज यदि हम श्री अरविंद का वेद रहस्य है, जना जना उसके अंदर प्रवेश कर रहा है जैसे वो अथॉरिटी हो। और पिछले 2000 वर्षों में वैसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ, और हम उसके ऊपर कमेंट भी कर देते हैं। तो ये हम किस विषय में, कहां किस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, हम कुछ कुछ उसकी बानगी दे रहा हूं कि ये क्या है। 2000 वर्षों से क्या किसी के अंदर ज्ञान ही नहीं था भाई। ऐसे लोग इसमें तो सारे ही आ गए आपके, विवेकानंद जी भी आ गए, चैतन्य महाप्रभु भी आ गए, सारे ही आ गए जितने भी हैं, या जितनों के हमको ये तो सायण की और की ये सब की बातें कर रहे हैं। इनफैक्ट ये तो कह रहे हैं ब्राह्मण ग्रंथ जो सबसे नजदीक हैं, वो उस तक आते आते ही वेद का कितना जो है वो तो लुप्त हो चुका था। अच्छा, अब इसके अंदर एक उदाहरण में आपको एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग इसमें आता है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। और फिर कुछ कुछ अपने को इसको थोड़ा सा आभास आएगा कि ये क्या है। ये मैं आपसे शेयर करता हूं, ये फिर अपना इंडियन कल्चर की जो बुक है उसमें से एक प्रसंग है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का एक जो धर्म सभा थी उसके अंदर, ये आपको टेक्स्ट मिल रहा होगा, टेक्स्ट आ रहा है ना आप लोगों के पास। आ रही है। ठीक है।
ये देखो, इसका एक बड़ा ही जीवंत वर्णन, ये पेज है 124। ये हम एक कोई पॉइंट जो है उसके ऊपर कमेंट्री कर रहे हैं इस पुस्तक में, उसके एक अंश के रूप में, कि किस तरीके से क्या चीज है। जैसे हम अपनी चर्चा एक ज्ञान और प्रज्ञा के लिए चल रही है, उस रेफरेंस में इसको काम में ले रहे हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के अध्यक्षीय अभिभाषण में मिलता है, जो उन्होंने 1925 में इंडियन फिलोसॉफिकल कांग्रेस के पहले अधिवेशन में दिया था। उसका कुछ अंश हम यहाँ भाषांतरण करके प्रस्तुत करते हैं। आप इसको बहुत गहराई से समझने का प्रयास कीजिए। जनरली विश्व जगत के अंदर हम जिस तरीके के उदाहरण लेके आते हैं, जिस तरीके की बातें लेके आते हैं, हम जैसे जगत में निर्माण रहते हैं, वैसे ही जगत को हम देख पाते हैं, वैसे ही जगत को सेंस कर पाते हैं। कला के जगत की तरह ही ईश्वर के जगत में भी ये शुरू कर रहे हैं इस तरीके से, इनके बीच का कोई अंश है ये रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं। हिंदी रूपांतरण अपन ने किया है इसका, इनका ओरिजिनल इंग्लिश के अंदर है ये। कला के जगत की तरह ही ईश्वर के जगत में भी हमारी आत्मा अहम से अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा करती है। कला के जगत में भी वो इसी तरीके का प्रयास कर रही है, क्योंकि ये तो कह रहे हैं हम टेम्परामेंट से कलाकार हैं, ये तो पोएट है ना। तो टेम्परामेंट से हम कला के क्षेत्र के हैं, योगी नहीं। ये अपने आप को कोई योगी नहीं मानते। अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा करती है ताकि उस निष्काम आनंद तक पहुंच सके जो कि सृष्टि का स्रोत और लक्ष्य है। कला भी यही कोशिश करती है कि सब बंधनों को तोड़ के मैं कैसे उस आनंद तक पहुंच जाऊं। वैसी जीवन में आपकी आत्मा आनंद की कोशिश करती है, वो बेचारी कोशिश करती है इन चीजों में पालूं, इनमें पालूं, इनमें पालूं, मिलता है नहीं, मिल सकता भी नहीं। और यदि आपको उसका मूल स्रोत मिल गया तो फिर सब जगह आपको दिखता है, फिर किसी भी चीज में दिखता है। वह प्रतीतियों की मृग मरीचिकाओं के पीछे भागते प्यासे स्वयं से छूटकर सत्य की एकता के अंदर अपनी मुक्ति के लिए पुकारती है। तत्व ज्ञान पर आधारित मुक्ति के इस विचार ने भारत के जीवन को प्रभावित किया है, हमारे भावावेगों के स्रोतों को द्रवित किया है और इसकी प्राप्ति की अभीप्साएं काव्य रचना के पंखों पर चढ़कर स्वर्ग की ओर उड़ान भरती हैं। हम सदा ही कम शिक्षित और सरल विश्वास रखने वाले लोगों को मुक्तिदात्री देवी तारा की स्तुति में गाते सुनते हैं। एक देवी तारा के लिए कोई ये गान जो है, किस पाप के लिए मुझे प्रतीतियों के जगत के अंधकूप कारागार में रहना होगा। ये तो आपके पास कितना भी ज्ञान आ जाए, जब आत्मा पुकारती है एक बार कि ये है क्या, क्या प्रपंच है ये, क्यों हूं मैं यहां, तो धीरे धीरे आपके सामने एक नई चीज प्रकट होना शुरू होती है। कितनी विचित्र बात है, आप में यदि अराइज न हो तो ये जगत के अंदर आप पिसते रहते हैं, और आप में जब अराइज होती है तो बाहर भी ऐसा कोई चीजें तो चेंज नहीं होती। कौन सा नेत्र देखता है, किस में देखता है, इसी जगत के अंदर देखता है, उसको जगदम्बा की क्रिया नजर आती है। और कौन सा नेत्र देखता है, आंखें कोई ये थोड़ी है कि ये वाली आंख कोई फिजिकली चेंज हो जाती है। कितनी विचित्र बात है। ज्ञान है वो टटोलते हुए देख रहा है, वो अपवित्र या विकृत माध्यम में देख रहा है, इसी संसार में देख रहा है। और जिसमें प्रज्ञा जागृत होगी वो भी इसी संसार में देख रहा है, पर उसको बिल्कुल अलग ही चीज नजर आती है। इतनी विचित्र बात है ना। इससे ये पता चलता है सामने कोई चीज है ही नहीं। माध्यम तो एक वो ट्रांसपेरेंट सा एक रोब है, ऊपर का एक पर्दा है, और जो नेत्र है वो उसको भेद के चला जाता है। वे लोग सत्य के जगत से विलग किए जाने से डरते हैं, चीजों के सतही झागों में ही सतत बहे जाने से, हर्ष और शोक की ज्वार भाटे रूपी लहरों में थपेड़े खाते रहने और जीवन के परम अर्थ तक कभी न पहुंच पाने से डरते हैं। हम भी ये कि मां ये हो क्या रहा है, जीवन इसलिए है, इन चीजों के लिए ये जीवन, सतही झाग के अंदर थपेड़े खाते रहो, मेरे को ये, मेरे को ये। तो वो जो स्व ऊपर कितनी जबरदस्त लाइनें हैं, यदि आप इनको समझ सको तो। इन लोगों में बाजार में अपना ठेला ले जाने वाला कोई एक गाड़ी वाला हो सकता है। मतलब ये ज्ञान से संपन्न लोग ये कह रहे हैं, मैं एक ऐसे स्थान पे गया, उनमें सामान्य भी अपने वॉक ऑफ लाइफ पे काम करने वाले लोगों में भी ये चीज है। इन लोगों में बाजार में ठेला ले जाने वाला कोई गाड़ी वाला हो सकता है, दूसरा अपने जाल का उपयोग करता कोई मछुआरा, ये उन्हीं के कबीले में गए थे। जो गीत वे गाते हैं, यदि उसके गहरे अर्थ के विषय में उनसे प्रश्न किया जाए तो हो सकता है कि शीघ्र ही वे कोई बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर न दे पाए, परंतु अपने मन में उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं कि समस्त दुख का स्थायी कारण जीवन की साज सज्जा की वस्तुओं का अभाव उतना नहीं है
जितना कि जीवन के अभिप्राय की विस्मृति है। इतनी जबरदस्त बात है ये। आपके जीवन का अभिप्राय है वो ही विस्मृत हो गया। अभी तो वो कहने के बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं देखो। ये क्लैरिटी उनको तब भी है। क्या कह रहे हैं वो, ये देखो आप। ये मैं और मेरे पर अनुचित बल देने का एक सामान्य दोष है। मैं, मेरा, तेरा, तू, तेरे पोजेशन, जो सत्य के सच्चे परिप्रेक्ष्य में त्रुटि ले आता है। क्योंकि क्या उन्होंने प्राय ही ऐसे व्यक्तियों को जो सामाजिक स्थिति या बौद्धिक विकास में स्वयं उनके अपने स्तर से ऊपर नहीं हैं, जो कुछ भी उनके पास है उसे पीछे छोड़कर सत्य की खोज के लिए बाहर जाते नहीं देखा है? ऐसे लोग, कोई मछुआरा है, मछुआरों के बीच में ही वो कह रहे हैं कि दूसरा एक मछुआरा है जो आके उनको शाम को ब्रह्म ज्ञान देता है। दिन भर मछलियां पकड़ रहे हैं, व्यापार चला रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं, भावित है पर उस चीज से। वे जानते हैं कि इन साहसिक खोजकर्ताओं का लक्ष्य सांसारिक धन संपदा और शक्ति को बेहतर करना नहीं है, वह है मुक्ति। हम में जो मास्टर अरविंद की बात कर रहे हैं, तो भी देख लो आप अपने आप को इस पे उतार के, हम हैं क्या यहाँ? वे संभवतः स्वयं अपने ही पेशे के किसी गरीब ग्रामीण साथी को जानते हैं। देखो, ये एक कलात्मक भाषा है। उनका एक ग्रामीण साथी, मैंने बताया आपको कि वो एक मछुआरा है। वो कह रहे, अरे इसको तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है और हमको ये ब्रह्म ज्ञान देता है। और ये ही चीजें हैं जिसने राष्ट्रीय देह के अंदर जो ब्रह्म ज्ञान है वो प्रवाहित किया। कैसे प्रवाहित हुआ, यहाँ जन जन के अंदर कैसे प्रवाहित हुआ? ये हमारी जो राष्ट्रीय देह है उसमें एक एक तबके के अंदर एक एक व्यक्ति, वो पूरे कबीले को जो है ना, उसने उसको भावित कर रखा है, उद्दीप्त कर रखा है। तो ऐसे साथी को जानते जो संसार में रहते हुए अपने दैनिक व्यवसाय को जारी रखता है और तब भी हृदय में बंधन मुक्त हो शाश्वत में प्रतिष्ठित होने के लिए विख्यात है। हृदय में बंधन मुक्त है और शाश्वत में प्रतिष्ठित है वो। मैं स्वयं एक ऐसे मछुआरे से मिला हूं जो दिन भर गंगा में मछलियां पकड़ते हुए आंतरिक तल्लीनता से गाता था, जिसके विषय में मुझे मेरे नाविक ने गहरे आदर से यूं बताया था कि वह एक मुक्त आत्मा वाला व्यक्ति है। क्योंकि जब उनकी बातचीत हुई होगी, यो तो कितने बैठते हैं उस नाव में, किसको फुर्सत है? इस जगत में आप पता नहीं किस किस से मिलते हैं, और उनसे मिलके भी कोई जरूरी नहीं कि वो आपको अपनी गहराइयां अनवेल कर दें। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके अंदर नहीं है तो वो नहीं करेगा। तो कौन सा नेत्र कैसी चीजें निकाल के लेके आता है वही व्यक्ति। मैं कहूँगा अरे ये तो बड़ा गंभीर व्यक्ति है, आपसे वो मिलता है, आप कह रहे ये तो बड़ा घोटालेबाज आदमी है। अब वो एक ही व्यक्ति है, उसके अंदर ये अलग अलग पार्ट हैं। आपके साथ एक तरीके का करेगा, दूसरे के साथ दूसरे के तरीके का करेगा। अब बताओ, इस जगत को आप अगर ऑब्जेक्टिवली भी एक्सप्लेन करो, क्या करो, तो इतिहास जितना भी लिखा हुआ है, क्या प्रामाणिकता है उसकी? वह उन पारंपरिक मूल्यों की पहुंच से बाहर है जिसे समाज लोगों के लिए निर्धारित करता है और जो उन्हें बाजार के दाम के अनुसार दुकान की अलमारियों में व्यवस्थित खिलौनों की तरह वर्गीकृत करता है। दाम के अनुसार वर्गीकृत, ये आप खिलौने जचा दिया आपने बाजार की दुकान, जो दुकान है ना, वैसे ही आपने समाज के लोग, अरे इसके पास तो ये गाड़ी है, इसके अंदर ये है, ये व्यापार में ये काम आ सकता है, इसके लिए तो मेरे पास इतना समय है, इसमें तो जाना ही पड़ेगा, इसके लिए तो ये करना ही पड़ेगा। और वहीं जहां माँ का काम आ जाता है, वहां देख लो आप कितने एक उसके अंदर मुस्तैद रहते हैं या नहीं रहते हैं। वो तब की है जब हमारे भावना है, तब भी। जब उस मछुआरे की आकृति मेरे मन में आती है तो मैं ये सोचे बिना रह ही नहीं सकता कि ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है। कम क्या, पूरे राष्ट्रीय देह को, मतलब यदि हम प्रश्न करें कि भारतीय संस्कृति के जो विचार है घर घर तक, एक एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक भी कैसे पहुंचे, तो ये रक्त है जो इसकी वाहिकाओं में प्रवाहित होता है। आपके गीत हैं, नाटक हैं, आपके ऐसे सारी चीजें हैं, इन सारों ने इसको जो है इन्फ्लेम कर रखा था, उसको प्रवाहित कर रखा था। जो अपने जीवन के साथ उन्मुक्त आत्मा का महाकाव्य गाते हैं, परंतु जिन्हें इतिहास में कभी नहीं जाना जाएगा, पता ही नहीं है किसी को, लुप्त हो गई ऐसी सारी चीजें। ये सीधे साधे भारतीय किसान जानते हैं कि एक सम्राट अपने साम्राज्य से बंधा एक सुसज्जित दास है, कि भाग्य के द्वारा एक करोड़पति को उसकी धन संपदा के सुनहरे पिंजरे में जकड़े हुए रखा जाता है, जबकि ये मछुआरा प्रकाश के जगत में उन्मुक्त है। जब अंधेरे में टटोलते हुए हम चीजों से टकराते हैं तो उन्हें पकड़ लेते हैं, यह मानते हुए कि वे ही हमारी एकमात्र आशा हैं।
इसको हम ज्ञान कह देते हैं। मेरे को तो ये प्राप्त हुआ, इन गुरुजी को ये प्राप्त हुआ, इनको ये प्राप्त हुआ। जब प्रकाश आता है तब हम अपनी पकड़ को ढीला करते हैं और पाते हैं कि ये सब तो उसके केवल अंश मात्र हैं जिससे हम संबंधित हैं। गांव का एक सीधा साधा व्यक्ति जानता है कि मुक्ति क्या है। मुक्ति क्या है? अहम के एकाकीपन से मुक्ति। यदि आप अहम में हैं तो अकेले हैं आप। वस्तुओं के उस एकाकीपन से मुक्ति जो कि अधिकार बोध को भयानक प्रचंडता प्रदान कर देता है। वह जानता है कि यह मुक्ति बंधन को अस्वीकार करने, स्वाधिकृत वस्तुओं का अभाव कर देने मात्र में नहीं है। मेरे जो पोजेशंस है मैंने छोड़ दिए मां के लिए, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं। अरे पर मूल जो ग्रंथि है वो तो छोड़ी नहीं तूने। मोक्ष, मेरा मोक्ष, मैं की ग्रंथि है वो तो छोड़ी नहीं। उनको ये सेंस है कि स्वाधिकृत आपके पोजेशंस है, उनका अभाव कर देने मात्र में मुक्ति नहीं है, अपितु ऐसे सकारात्मक एहसास में है जो हमारे अस्तित्व को शुद्ध आनंद देता है। अच्छा, इसके बाद अपन करते आ रहे हैं, परंतु इससे सहज ही मन में यह प्रश्न उठता है कि संस्कृति ने ऐसे गहरे अंतर्बोध को जन जन के हृदयों में स्थापित करने का यह विलक्षण कार्य कैसे चरितार्थ किया। उसका विवरण देते हुए श्री रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, इसमें एक नाटक का वर्णन आएगा, वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या बात कह रहे हैं वो। और इसके माध्यम से जो उसकी विषय वस्तु है और जिस नेत्र ने उसको देख लिया, ये दोनों ही तत्व आपके सामने निकल के आएंगे। यह सब सामूहिक शिक्षा की अद्भुत प्रणाली के कारण है जो भारत में युगों से चली आ रही है, परंतु जिसका आज विलुप्त होने का खतरा है। हमारे पास ऐसी विद्यापीठें हैं जहां शिष्य वृंद देश के दूर दराज भागों से अपने प्रसिद्ध शिक्षकों के पास एकत्रित होते हैं। ये स्थान ऐसे सरोवर हैं जो गहरे परंतु प्रशांत जल से परिपूर्ण हैं, जिन तक पहुंचने के लिए दुर्गम पथों से गुजरना होता है, परंतु इनसे होता निरंतर वाष्पीकरण, जिनसे बादल बनते हैं, हवा द्वारा खेत खेत तक, पहाड़ियों तक तथा वादियों और इस भूमि के सभी भिन्न भिन्न भागों तक ले जाया जाता है। कितनी सुंदर बात है। ये विद्यापीठें जो हैं, ऐसे केंद्र जहां आत्मा का अवगाहन हो रहा है, जहां ऐसे विद्यार्थी आ रहे हैं, ऐसे शिक्षक हैं जिनका एकमात्र कार्य ये है, यहां से वाष्पीकरण हो रहा है। जो बादल बनता है, खेतों को हरियाली प्रदान करता है, वादियां बनाता है, जितनी भी आपको, अब आपको ये समाज को क्या दे रहे हैं जी? अरे वाष्पीकरण तो यहीं से होगा। मूल आपके पास प्राण जो है यहीं से आएगा। इसी ने आपकी राष्ट्रीय देह को जीवित रखा, संजीवित रखा, इसको उद्दीप्त रखा। पौराणिक काव्यों पर आधारित गीति नाट्य, प्रशिक्षित लोगों द्वारा स्वस्वर पाठ और कथा वाचन, साधु भिक्षुक गायकों के माध्यम से लोकप्रिय साहित्य की गीत्यात्मक संपदा को दूर दूर विकृत किया जाना। साधु भिक्षु गायक जो है ना, जा रहे हैं इकतारे के ऊपर गा रहे हैं, तो जो यहाँ का साहित्य है वो गीतों में बदल दिया, जन जन तक, बच्चे बच्चे को याद हो गया। ये वे बादल हैं जो लोगों के मनों को उन विचारों से सींचने में सहायक होते हैं जो अपने मूल रूप में तत्व दर्शन के कठिन सिद्धांतों से संबंधित थे। सांख्य, वेदांत, योग पद्धतियों में जो गहन परिकल्पनाएं निहित हैं, उन्हें जन सामान्य के साहित्य की सजीव फसल में बदल दिया जाता है। उन लोगों के द्वारों तक उसे ले जाया जाता है जिन्हें इन विचारों के मूल स्रोतों तक जाने का न तो अवकाश ही प्राप्त हो सकता है, न ही प्रशिक्षण। कैसे उनके बीच चलेगी ये चीज? एक सभ्य समुदाय अपने जटिल कार्यों को पूरा कर सके, उसके लिए आवश्यक है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हों जिन्हें उसकी भौतिक आवश्यकताओं की आपूर्ति का दायित्व लेना होता है, भले यह कार्य कितना भी कष्ट साध्य क्यों न हो। उनका पेशा उनके मन को विकसित करने का कोई सुअवसर प्रदान नहीं करता। वो कह रहे हैं ऐसे तबके के लोग विचारों को ओपनिंग है ही नहीं इन विचारों के प्रति कि वो शिक्षा में जा सकें और जा सकें। वो अपने समय का वर्णन कर रहे हैं, फिर भी उनकी संख्या बड़ी विशाल है और वे अपने आप को उत्पादन की विचार शून्य मशीनें बना डालने के लिए बाध्य हैं ताकि कुछ लोगों को महान विचारों को सोचने, कला के अमर रूपों को निर्माण करने और आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक मानव जाति को ले जाने के प्रयास के लिए समय मिल सके। अब इस भोजन को सुपाच्य कैसे बनाया? देखो, उन्होंने विविध रीतियों के माध्यम से सुपाच्य रूप में मानसिक और आध्यात्मिक भोजन की आपूर्ति करने के दायित्व को सदा ही स्वीकार किया है। यह प्रक्रिया सार्वजनिक सेवा के लिए किसी विशेषतः गठित संगठन द्वारा नहीं की जाती,
अपितु एक सहज सामाजिक समायोजन के द्वारा की जाती है, जो कि शरीर तंत्र में रक्त संचार की ही भांति कार्य करता है। अब यहां एक नाटक की बात आती है। यहां ये कह रहे हैं एक नाटक खेला गया, ये मैं आप लोगों के लिए, हाँ, बस ये छोटा सा ही है, इससे आप क्या निकाल सकते हैं मैं आप सबके लिए अपने लिए ओपन छोड़ दूंगा। जब एक बार मैं बंगाल के एक छोटे से गांव की यात्रा कर रहा था, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम काश्तकारों का निवास था। अब इससे एक तो बैकग्राउंड भी मिलता है। ग्रामीणों ने एक गीति नाट्य प्रस्तुति से मेरा मनोरंजन किया, जिसकी रचना एक लुप्त प्राय धार्मिक संप्रदाय से संबंधित थी। वो रचना है, वो ऐसा संप्रदाय है जो लगभग लुप्त हो गया, जिसका सदियों पहले व्यापक प्रभाव था। यद्यपि वह धर्म स्वयं मर चुका है, फिर भी उसकी वाणी अब भी ऐसे लोगों को अपने तत्व ज्ञान की शिक्षा दे रही है, जो अपनी अलग अलग संस्कृतियों के बावजूद भी उसे सुनते थकते नहीं है। यह अपने ही सिद्धांत के अनुसार मानव व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले विभिन्न भौतिक और पराभौतिक तत्वों की चर्चा करता है। मतलब ये जो संप्रदाय है, ये जो पद्धति है, भौतिक तत्व अभी भी कबीले और इस तरीके के संप्रदाय हैं, जो फिजिकल रियलिटी ऐसी है, उससे पीछे डीपर रियलिटी ऐसी है कि हम ऐसा मानते हैं, आग को ऐसा मानते हैं, हवा को ऐसा मानते हैं। आप कह रहे हैं कैसे इलिटरेट और असभ्य लोग हैं, ये तो फिजिकल चीज है। ऐसी वो कहते हैं वेदों के अंदर जिस तरीके का है, ये अनकल्चर्ड लोग हैं, जिसमें शरीर, आत्मा और आत्म तत्व सम्मिलित होते हैं। इसके बाद एक संवाद क्रम आया, मतलब एक डायलॉग आया, नाटक हुआ, मंचन हो रहा है उसका, जिसके दौरान एक ऐसे व्यक्ति का वृत्तांत आया जो आनंद के बगीचे वृंदावन की यात्रा करना चाहता था, परंतु चौकीदार ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और चोरी का अभियोग लगाकर हैरत में डाल दिया। आप वृंदावन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हो, चौकीदार ने रोक दिया, रुको, आप चोर हो। आप हैरत में आ गए, यार मैं चोर कैसे हूं? चोरी तब साबित हो गई जब यह दिखा दिया गया कि उसके कपड़ों के अंदर वह गुप्त रूप से अपने स्वत्व को छिपाकर बगीचे में दाखिल करा रहा था। वृंदावन में आप मैंपन को लेके कैसे एंटर कर सकते हो? ये उस संवाद क्रम में दिखाया जा रहा है, जिसे वह स्वयं अपना समझकर ले जा रहा था और यह नहीं स्वीकार कर रहा था कि वह अपने स्वामी के लिए है। दोषी को उसके कब्जे में उस फंसाने वाले गट्ठर के साथ पकड़ा गया, जिसने सर्वोच्च लक्ष्य के उसके मार्ग को वर्जित कर दिया। ये दिखा दिया, अरे छिपा रखा है, गट्ठर है इसका, मैं का, मेरा ज्ञान, मेरा अनुभव, मेरा सोच समझ का तरीका, कैसे छूट जाओगे इससे? मेरी मुक्ति, पता नहीं ये गुरु मेरे साथ मेरा कोई लाभ तो नहीं उठा रहे। अब मेरा क्या होगा? अब गुरु की फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, मेरे को आगे कौन लेके जाएगा? मतलब ये जो मैं का जो है, मतलब श्री अरविंद कह रहे हैं माँ को बाद में बड़ी एडवांस समय के अंदर कि ओल्ड मैन अभी भी है। माँ ने कहा भी ये समझी नहीं कि ओल्ड मैन कौन हो गया, ये बुढ़ा आदमी कौन? ये वाला भाग आम व्यक्ति की तो कहें क्या, ये प्रवेश को वर्जित कर देता है। बांस के खंभों पर बंधे फटे पुराने शामियाने के नीचे धुआं देती कुछ केरोसिन की लालटेनों के प्रकाश में और पास के धान के खेतों से गीदड़ों की यदा कदा आती आवाजों के व्यवधान के बीच गांव की भीड़ ने प्रातःकाल प्रथम प्रहर तक अथक रुचि के साथ उस नाट्य प्रस्तुति को देखा, जो कि ऊपर से दिखने में बेमेल नृत्य, संगीत और हंसी मजाक के संवादों के माध्यम से सभी चीजों के परम अर्थ की चर्चा करती थी। कौन सी दृष्टि से उसको देखोगे? इन्होंने उसको देख लिया, ये कह क्या रहे हैं, और दूसरों को बड़ा रस आता है बार बार उस मंचन को करने में। अरे वो वाला आएगा, इंतजार करते हैं। आप अब कैसी भी रोमांचक मूवी हो, कितनी बार देख लेंगे, और उसके अंदर रोमांच बना रहता है। अरे ये प्रसंग आएगा, शबरी वाला आएगा, इसके अंदर ये वाला आएगा। कौन सी चीज है जो इससे रस लेती है? ये उदाहरण यह दिखाते हैं कि भारत में काव्य और दर्शन ने किस प्रकार सहज रूप से साथ साथ गति की, केवल इसलिए क्योंकि दर्शन ने लोगों को उनके जीवन की परिपूर्णता के व्यावहारिक पथ पर प्रदर्शन करने का अपना अधिकार रखा। वह परिपूर्णता क्या है? वह है सत्य में हमारी मुक्ति, जिसकी प्रार्थना है असतो मां सद्गमय, कि हम इससे, और ये प्रार्थना उठ रही है, ये सारी चीज। अब मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए, इसमें योगी कृष्ण प्रेम की बात के उदाहरण दिए, अपनी भारतीय संस्कृति में से दिए, श्री अरविंद का एक दिया। अब ये सारे के सारे आपके पास एक रिकॉर्डेड माध्यम में रहेंगे,
इन सारों को कुल मिला के सारों को देखो, इससे अब क्या बना पाते हो वो तो आपका जितना प्रवेश है उतना बना पाओगे। मैं तो खाली इसका कि कैसे डिफाइन करें, कैसे ये नजर आती है, कैसे हम उसी जीवन के अंदर उन्हीं चीजों के अंदर, ये भी एक दृष्टि है। तो विकृत माध्यम में वो ही शाश्वत जो है अभिव्यक्त हो रहा है, और वो माध्यम आपके लिए फिर विकृत रहता भी नहीं, ये फिर बाद में विकृति रहती नहीं। ये तो एक ऐसा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा छिनछिना सा पर्दा है। इसीलिए यदि आप व्यक्ति के अंदर उसकी आत्मा को नहीं देख पा रहे और उसके बाहरी व्यक्तित्व से ही व्यवहार कर रहे हो, तो उसका सब कुछ तो चूक गए आप तो परिधान से व्यवहार कर रहे हो। और जब तक ये नहीं होता तब तक वास्तव में कोई चीज हो नहीं पाती। ये प्रज्ञा है, प्रज्ञा देख लेती है ये मैं इसके बाहरी व्यक्तित्व से क्या क्या व्यवहार करूं। और हम बाहरी व्यक्तित्व पे अटक जाते हैं और दृष्टि है नहीं। तो इसलिए ये जगत हमको जो रिवील करता है वो जो करता है सो करता है, वो खाली कपड़ा रिवील करता है और वो भी हम नहीं देख पाते। अब रविकांत जी को मैं खाली बाहरी परिधान समझ बैठूं, उनसे वो ही व्यवहार करूं, तो मेरा व्यवहार कितना होगा देख लो आप। तो ये हमारी जो चर्चा थी, इसमें बहुत सारे मुद्दे आए। ये उदाहरण मैंने आपके लिए इस चीज को विविड करने के लिए दिए, और ऐसे असंख्य उदाहरण दिए जा सकते हैं इसके। मां श्री अरविंद का सारा साहित्य इसी तरीके का रेवलेशन है, वो तो सुप्रीम रेवलेशन है। सावित्री अपने आप में पूरी की पूरी हर लाइन ना रेवलेशन है। क्या प्रवेश हो पाता है, वैसा ही ढर्रा, वैसा ही जीवन, वही हमारी एस्पिरेशंस, वही हमारी जो महत्वाकांक्षाएं, इतना सा तो फर्क नहीं आता। अरे भाई हमारा तो चलो जितना प्रवेश है उतना है, पर रात दिन जो व्याख्यान करते हैं वो भी इससे तो छूट ही नहीं पा रहे। क्योंकि अल्टीमेटली तो ये समझ में आएगा, आपका जो स्वत्व है, जो मेरेपन का बोध है, वो तो आपको प्रवेश आनंद के क्षेत्र में करने ही नहीं देगा। उसको तो प्रहरी ने ही रोक लिया। अंदर जाके उसकी निधियां हैं, वो तो कब आपको मिले। बाहर जो प्रहरी है उसी ने रोक लिया, भैया चोर है तू। क्यों क्यों जी, मैंने कोई चोरी नहीं करी। नहीं, ये गट्ठर है आपका स्वत्व का। कितनी जबरदस्त बात है ये। यहां हम इसको छोड़ देते हैं। इनके संकेत में आपके लिए छोड़ता हूं कि आप इनका क्या बनाते हैं। मैं कुछ कहना चाह रहा था। जी बताइए। ये जो सितंबर माह की अग्निशिखा आई है, जी ये पूरी इसी विषय। हेलो रविकांत जी, आवाज बंद हो गई आपकी। जो अग्निशिखा सितंबर माह की है, हाँ, वो इसी विषय पे है पूरी, तो बहुत ही सुंदर आई है, जबरदस्त। नहीं वो तो बात ठीक है, पर मैं ये कह रहा हूं कि यूं मिठाइयां पड़ी है, पर मेरे मुंह में जब तक नहीं जाए तब तक तो स्वाद कैसे आए। वो तो उदाहरण मैंने तो कहीं ना कहीं से तो उठा के दिए ही हैं। मैं तो कह रहा हूं कि सारे मास्टर की राइटिंग सब रेवलेटरी है। मैं तो सारी की बता रहा हूं, आप तो खाली एक छोटी सी पत्रिका की कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं सारी टोटल। पर वो ऐसे पकवान है, उनके चित्र देख के तो पेट नहीं भरता ना। जब तक उसमें प्रवेश, या मैं जब तक स्वाद उसका एक थोड़ा सा नहीं लूं तब तक तो मजा नहीं आया। तो मैं ये कह रहा हूं, ये ज्ञान और प्रज्ञा, वो उसका गहन मंथन हम करें। हाँ विवेक। ठीक है भैया, अच्छा लगा सारी चीजें देखकर, समझ में भी आई, फिर पढ़ेंगे और देखेंगे। 2 बातें मेरी रह गई तो कल की क्लास में मैं बोलूंगा। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ इसको छोड़ देते हैं। कल फिर बाद में यहाँ से रिज्यूम करते हैं इसको। जय श्री मां।